हेलो एवरीवन, दिस इज अजय और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4th के लिए पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अगर इंग्लिश के बारे में प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप सही देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में आप बढ़िया तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या ग्रामर में आपको कवर करना पड़ेगा, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और डेफिनेटली आप एकदम 8 मार्क्स आप लेकर के आ जाएंगे। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना है और वो चीज़ें आप यहाँ से प्रिपेयर करके वो 8 मार्क्स आप ला सकते हैं। मैं आपको एक पैसेज के थ्रू समझाऊंगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत से ऐसी जगहों पर फालतू चीज़ें पढ़ाई जाती है और फालतू चीज़ें आप अगर पढ़ोगे तो आप कभी भी इतना अच्छा मार्क्स लेकर के नहीं आ सकते। और आप जानते हैं ना कि बीपीएससी पेपर में एक एक नंबर्स मायने रखते हैं। तो पैसेज के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आपको देखना है। अब यहां पर पैसेज पहले हम लोग पढ़ते हैं। पैसेज पहले पढ़ने का तरीका आपको बढ़िया तरह से आना चाहिए और उसे बढ़िया तरह से आपको समझ में भी आना चाहिए पैसेज को, राइट। अब कह रहे कि रीड द पैसेज गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और हम लोग हमेशा 7वां 8वां 9वां 10वां में भी हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को करते आए हैं, ठीक है ना, कि उसमें एक पैसेज दिया होता था और उसके बगल में क्वेश्चन दिया होता था और उसमें से पढ़ के हम लोग आंसर देते थे। वही काम यहाँ पर भी करना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर थोड़ी सी टफ रखी गई है। ओके, अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज का पहले मतलब समझते हैं, राइट। ओके, पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग, लोग हमेशा बात करते हैं, राइट। ओके, वर्बली बात करते हैं। वर्बली मीन्स होता है बोल करके बात करना, राइट ना। नॉन वर्बली बात करते हैं। नॉन वर्बली का मतलब होता है जैसे हैंड एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये आपका नॉन वर्बली हो गया। जैसे मैंने बोला कम, तो ये तो वर्ड हो गया आपका, वर्बली हो गया, बट ये हैंड की जो एक्सप्रेशन हो रही है ये आपकी नॉन वर्बली है। और भी जो बॉडी के जो लैंग्वेज हो रहे हैं वो आपके नॉन वर्बली में आते हैं। रिसर्च सोच, एक रिसर्च से पता चला, क्या पता चला, ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ 7% जो है कम्युनिकेशन इज थ्रू वर्ड्स। वर्ड के थ्रू सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होते हैं। अब आप देख लीजिए, ठीक है ना। द रेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो बाकी के जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो बातचीत होते हैं, प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। और वह कैसे होते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आई कंटेक्ट, जिसमें से आपका आई कंटेक्ट आता है, एंड द वेरियस सिग्नल, और उसमें बहुत सारे सिग्नल्स भी आते हैं। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इधर देख करके बात करते हैं, आप उसके आँख में आँख डाल करके आप बात करते हैं और कुछ आप इशारा करते हैं। इट मीन्स आप सिग्नल किसी न किसी चीज़ को आप दे रहे हैं, राइट। ओके, वर्ड्स कैन नॉट कन्वे, ए पर्सन शुड बी सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक पर्सन को काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। कोई अगर आँख में आप देख करके आप इस चीज़ को समझ जाएं कि क्या वो सोच रहा है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ पाए कि वो क्या चीज़ें करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इस मैटर में लोगों को काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए। एज टू हाउ द कम्युनिकेशन इज बीइंग रिसीव्ड, काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए कि कम्युनिकेशन को कैसे रिसीव किया जाता है। रिसीव का मतलब आप उसे देख करके आसानी से आप पता लगा पाओ। एंड प्रोसीड, और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, मतलब अगर आपको भी कोई अगर बात कहनी हो तो आप बात को कैसे कहेंगे, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है ना। ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू आई मूवमेंट। देखिए, जितने भी कम्युनिकेशन है वो आपके आंखों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को आप देख करके बता सकते हैं कि यार वो गुस्सा है या रोने वाला है या फिर नफरत कर रहा है, ये देखने से पता चल जाता है ना। ओके, तो पोस्चर, उसकी पोस्चर देख करके, एंड गेस्चर देख करके, स्किन कलर, ब्रीदिंग रेट, एंड द फेशियल एक्सप्रेशन टू बी अंडरस्टूड कंप्लीटली। ये सभी चीज़ें, अब आपने पैसेज को पढ़ लिया, अब पैसेज आपको समझ में आ गया होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि पैसेज जब आप इतना बढ़िया तरह से आप समझ ही गए होंगे तो आंसर भी आप बहुत अच्छे तरीके से आप दे लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन को आप ध्यान से आप देख लीजिए। अब कह रहा है कि वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट। भाई, अभी मैंने आपको समझाया कि वर्ड से कितने परसेंट लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, 7%, राइट। जो अभी मैंने आपको बताया था, वर्ड कम्युनिकेट जस्ट 7%, राइट। ओके,
अब यहाँ पर देखना है दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द डैश डैश। अब यहाँ पर सॉरी, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। अब जो पैसेज आपने पढ़ा था उसमें से कुछ नाउन है, और वो कौन कौन से नाउन है अब आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए आप, नन ऑफ द एबोव, इसको तो आप हटा दो। अब करें कि मोर देन वन ऑफ द एबोव। अब इसमें कौन कौन सा नाउन है, अब इसमें ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़िया तरह से पढ़ा है तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप दे लेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो भैया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़िया तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है और 1 नंबर पूरा इज्जत लेकर के चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अब देखिए बीइंग आपका नाउन नहीं है, हाउ भी नाउन नहीं है, इसको भी आप हटा दो। चलो, शुड और दो थ्रू ये भी आपका नाउन नहीं है, इसमें बात सिर्फ नाउन के कर रहे हैं, बाकी ये क्या चीज़ है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बॉडी का। तो ये देखिए बॉडी जो है आपका नाउन है, राइट, ये आपका नाउन है शरीर, और ये पर्सन जो है ना, व्यक्ति, ये भी आपका नाउन है। तो अब जो है इनको भी हटा दो और इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो, और ये जो हो गया ये सही हो गया, ठीक है ना। और आपको मिल गया 1 नंबर। मुस्कुराइए, 1 नंबर आपको मिल गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब 3rd नंबर क्वेश्चन, हम लोग 3rd की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान से ये सब चीजें देखना है, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, बताया है, ठीक है ना। चलिए यहां पर देख लीजिए आप, करें कि कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। अब एक कम्युनिकेशन में क्या चीजें इंक्लूड होना चाहिए, जो अभी आप पैसेज पढ़े हैं उसमें क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, आई मूवमेंट बिल्कुल इंक्लूड होने चाहिए, समझ में आ रही है ना कि कम्युनिकेशन में। ब्रीदिंग रेट बिल्कुल इंक्लूड होना चाहिए भाई। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल इंक्लूड होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, और ये जो है आपका सही हो जाएगा, और इनको आप कैंसिल कर दो, ठीक है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें कम्युनिकेशन में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से आपको समझ लेना है कि विच आर 2 काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। हो यहाँ पर देखिए, विच आर 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई कौन कौन से 2 प्रकार की कम्युनिकेशन है, भाई कौन कौन से 2 प्रकार के कम्युनिकेशन है। तो अगर आप पढ़े हैं, आपने बढ़िया तरह से समझ लिया है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लेते हैं, पहले इनको हटा दो आप। अब इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये 2 प्रकार की आपकी कम्युनिकेशन है, और इसी वर्बल और नॉन वर्बल में आपका पोस्चर एंड गेस्चर आ जाएगा, स्पोकन एंड, इसको हटा दो आप, राइट ना। तो अब इसमें 2 प्रकार के कौन कौन सी हो जाएगा आपका, वर्बल एंड नॉन वर्बल में आपका आ जाएगा। बात समझ में आया? आप लोग देख लेते हैं। ओके, द पैसेज इज अबाउट। देखिए ये जो पैसेज हम लोग पढ़े हुए हैं वो किसके बारे में है। अब ये चीजें टाइटल देना आपको आना चाहिए किसी भी पैसेज का। जैसे कोई फिल्म देखते हैं आप, अगर कोई फिल्म मान के चलो आधे में आपने देखा और वहां से भी आप फील कर लेते हो कि यार ये फिल्म इमोशनल है, ये फिल्म पारिवारिक है, ये फिल्म तो पूरा एक्शन से भरपूर है, कुछ ना कुछ उसका नाम तो आप देते हो ना। इन द सेम वे पैसेज का भी आपको टाइटल देना है कि ये पैसेज किसके बारे में है। चलिए देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड, भाई ये तो गलत है, डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड के बारे में बात तो ये नहीं की जा रही है। कम्युनिकेशन ऑफ फेलर, इसके बारे में भी बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो अब जब 2 से, अब ये चीज के बारे में बात नहीं है तो इसको आप हटा ही दो, ठीक है ना। अब नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझिए कि किस टाइप के सेंटेंस का टाइप भी आपको पता होना चाहिए। हैड वी डैश पंक्चुअल, वी वुड हैव डैश द ट्रेन। करे कि अब ये सेंटेंस अगर आपको पहचान में आ गया ना तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ये जानते हैं ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस कि अगर हम लोग क्या किए होते, हैड वी पंक्चुअल, अगर हम लोग पंक्चुअल हो गए होते ना
वी वुड हैव द ट्रेन, तो ट्रेन हम लोग पकड़ लिए होते, ये कंडीशन रखा गया, ना पंचुअल हुए ना ट्रेन को हम लोग पकड़ पाए। बात समझ में आ रही है। वैसे भी कंडीशनल कई टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, तो वो कंडीशनल सेंटेंसेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान आपको रख लेना है। द हैड वी बीन, यहाँ पर हो जाएगा आपका बीन, बीन मीन्स होता है होना। बात समझ में आया। ओके, अब यहाँ पर क्या जरूरत है, अब यहाँ पर चूंकि हैव लगा है तो यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो अब इसके सामने आप देख लीजिए कट हो गया, राइट ना। अब ये चीज़ें अब यहाँ से आप हटा दो, ये गलत है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बढ़िया तरह से पकड़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर में आपको 7 समझा देता हूँ बढ़िया तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, यू कांट विद अदर पीपल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आपने मॉडल बढ़िया तरह से अगर आपने ना पढ़ा हुआ है ना मॉडल, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मॉडल के बाद जो है हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर आपने मॉडल के थोड़ा बहुत भी रूल पढ़े हैं तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कांट, अब यहाँ पर अर्गुइंग जो है ना ये वर्ब के चौथा फॉर्म लगाया हुआ है, साउटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है, ये यहाँ पर भी वर्ब का चौथा फॉर्म लगाया हुआ है। अब तो भाई इस सबको हटा दो ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपको, इनको भाई रहने दो, इनको हटा दो, नन, यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की पहला फॉर्म रिक्वायर है, जरूरत है वहाँ। बात समझ में आ रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सिंस सी इज डैश, यहाँ पर दिया है सी इज, अब यहाँ पर सी हैज टू टॉक ए लॉट। अभी यहाँ पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो 8 दिया है आर्टिकल, राइट, यहां पर जो आर्टिकल दिया है इसके बाद से क्या चीजें आनी चाहिए, वर्ब आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, क्या चीज आना चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता चल जाए तो फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, यहां पर क्या होगा, वो रेडियो जॉकी है। रेडियो जॉकी समझते हैं आप, रेडियो जॉकी जो रेडियो पर आकर के जो कॉमेडी वगैरह करते हैं, इसीलिए सी हैज टू टॉक ए लॉट, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा बातें करनी होती है। तो ध्यान से देख लीजिए कि बहुत सारे चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। उसमें आपको क्या क्या चीज मैंने बता दी। पहले नंबर आपको पैसेज बढ़िया तरह से आ जाना चाहिए, पहले पैसेज का आपको मतलब बढ़िया तरह से समझ में आ जाना चाहिए। एंड सेकेंड जो है ना, आपको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह बढ़िया से पढ़ लो, आप टेंस वगैरह बढ़िया तरह से पढ़ लो, आप उसके बाद से आप बढ़िया तरह से आप आर्टिकल आप पढ़ लो, राइट ना। ज्यादा नहीं 5-6 टॉपिक आप बढ़िया तरह से पढ़ लोगे। 8 नंबर जो इंग्लिश लैंग्वेज का है वो कहीं जाएगा नहीं। डेफिनेटली यू कैन गेट इट, आपको आसानी से मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बढ़िया तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका ग्रामर है मैं बढ़िया तरह से एकदम आपको प्रिपेयर में करा दूंगा। बाकी को ये चीजें समझ में आ गया होगा कि अगर आप बीपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश की प्रिपेयर करना है तो कितने टॉपिक आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कितने ग्रामर में कितने चीजें आपको कवर करना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को, अगर आपको ग्रामर नहीं आता ना, बिल्कुल जीरो से आता है, बिल्कुल आप में एकदम कुछ नहीं आता, यू डोंट नो कुछ भी, मैं आपको पूरा एकदम शुरू से मैं आपको पढ़ाऊंगा। 8 नंबर तो मैं आपको बहकने नहीं दूंगा भाई, आप परेशान मत हो, मैं पूरा 8 में आपको मंगा करके दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आज अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और एक लाइक तो जरूर बनता है यार। फिर देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।